हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 6.8। चलिए 6.8 में क्वेश्चन नंबर मैंने 10 और 11 दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में छोड़े हुए थे और उन्होंने बोला भी था कि दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद ही करेंगे क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है भी नहीं है। अगर तुम लोगों ने टेंजेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 10 में भी कुछ पार्ट है और 11th में भी बहुत सारे पार्ट है, मतलब चार चार तीन तीन पार्ट है, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। और वो पूरा टेंजेंट से मिलता जुलता है, बस वहां पे टेंजेंट का स्लोप निकाल के ऐसा कुछ करके सॉल्व करते थे और यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम वही पोर्शन है जो हम लोगों ने टेंजेंट में पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है आपका ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू। ए बाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू और यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दिया है आपका। और पॉइंट कितना है अपने पास? ए एम स्क्वायर कॉमा कितना है? ए एम क्यू। ठीक है जी, आपका पॉइंट गिवन है। तो उन्होंने कहा इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, पहली चीज। और उन्होंने बोला है कि अभिलंब अगर किसी बिंदु ए कोमा जीरो से जाता है तो एम का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया? x1 कॉमा बाई एन। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ए सेम बाई स्क्वायर का 2 बाई का अलग से डी बाई ओवर डी एक्स। एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2a बाई। यहाँ पे फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया। और अवलंब की प्रवणता के लिए डेरिवेटिव को हम लोग उल्टा करेंगे तो dx ओवर dy बराबर हो जाएगा 2a बाई अपॉन 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव से dx ओवर dy निकाला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता m बराबर होता है माइनस का dx ओवर dy। पॉइंट कितना है? ए एम क्यू स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू। चलिए यहाँ पे देखो माइनस। अच्छा, बाई का वैल्यू कितना डालेंगे? ए एम क्यू। तो 2a इंटू ए एम क्यू। और x का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग? ए एम स्क्वायर। तो x पे पहले से स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर एम का पावर 4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे बचा माइनस का 2/3 एम। ठीक है, ये अवलंब की प्रवणता आ गई। अवलंब की प्रवणता आपके पास है, बिंदु आपके पास है, तो इक्वेशन भी निकालेंगे अवलंब का। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अवलंब का समीकरण होगा बाई माइनस बाई वन बराबर एम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन का वैल्यू कितना है? ए एम क्यू। एम का वैल्यू है -2/3 एम। एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू है ए एम स्क्वायर। चलिए ये तो अभिलंब का समीकरण आ गया। अब उन्होंने क्या बोला कि जो हम लोगों ने अभिलंब ज्ञात किया है, जो हम लोगों ने अभिलंब ज्ञात किया है वो a कोमा जीरो से होकर जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्या गिवन है कि जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहा है? पासिस द पॉइंट कितना? a कोमा जीरो। अब जो अविलंब है वो a कोमा जीरो से जाता है। अगर अविलंब a कोमा जीरो से जाएगा तो a कोमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बाई का वैल्यू तो जीरो माइनस का ए एम क्यू बराबर माइनस का 2/3 एम। ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? a माइनस का ए एम स्क्वायर। चलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ए एम क्यू बराबर यहाँ से a कॉमन ले लोगे अपॉन में 3m ब्रैकेट में 1 माइनस का एम स्क्वायर। तो एक a से एक a कैंसिल हो गया। और जब एक a से एक a कैंसिल हो गया तो इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 3m की पावर 4। चलिए और 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 2m स्क्वायर। सबको उठा के यहाँ लाओ तो 3m की पावर 4 प्लस का 2m स्क्वायर -2 बराबर जीरो। ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया आपका? एक आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया कितना? 3m की पावर 4 प्लस का 2m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू जीरो।
तो m का मान ज्ञात करना है हमको। फैक्टर तो हो नहीं रहे इसके, 3 दूनी 6 फैक्टर तो नहीं होगी, तो इसको ऐसा लिखो 3, इसको लिख दो आप एम स्क्वायर का स्क्वायर, 2m² -2 बराबर 0। थोड़ी देर के लिए आप इसको x बोल दो, तो क्या बन गया 3x² प्लस का 2x - 2 बराबर 0। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, धराचार वाला सूत्र पढ़ा है ना तुम लोगों ने, धराचार फॉर्मूला, वही अप्लाई करेंगे। तो धराचार फॉर्मूला जो होता है वो x मतलब m² बराबर होता है -b, तो -2 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा b², 2 का स्क्वायर 4, -4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू है -2, अपॉन में 2a, तो 3 दूनी 6, तो m² बराबर -2 प्लस माइनस 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 प्लस 4×3 = 24, 4×29, 29 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे, मतलब प्लस चिन्ह लेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव चिन्ह लोगे तो m का वैल्यू फिर काल्पनिक आ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे ओनली कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो जब हम प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत गड़बड़ किया है। 4×3 = 12, 12×2 = 24, 4×28 होता है, सॉरी। चलिए इसको भी और भी सॉल्व कर सकते हैं, -2 प्लस माइनस 2√7 अपॉन 6, और भी कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, -1 प्लस माइनस √7/3। चलिए और भी सिंप्लीफिकेशन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने प्लस चिन्ह लिया, प्लस चिन्ह लेने पर m² बराबर आ जाएगा -1 प्लस का √7/3। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी रूट में -1 प्लस का √7/3। यही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपका वक्र था, एक बिंदु था, वक्र का डेरिवेटिव किया, जो भी कर्व है उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके dy/dx निकाला, dy/dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल किया, मतलब उसको उल्टा किया, तो dx/dy आ गया। dx/dy जब निकल आया तो मैंने प्रवणता को निकाला, मतलब स्लोप को निकाला, स्लोप निकालने के बाद समीकरण निकाला, समीकरण निकालने पर आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो नॉर्मल है वो a,0 से जाता है, तो जो भी मैंने समीकरण निकाला वो a,0 से जाता है, तो a,0 से इस समीकरण को सेटिस्फाई कराया। जब a,0 से इस समीकरण को सेटिस्फाई कराया तो x के स्थान पे मैंने a डाला और y की प्लेस पर मैंने 0 डाला, 0 डाला तो a कैंसिल हो गया, फिर जो भी बचा उसका क्रॉस मल्टीपल वगैरह करके m के पदों में एक आपको व्यंजक मिला, मतलब एक समीकरण मिला। उस समीकरण को हल किया क्वाड्रेटिक से, द्विघात से, मतलब m⁴ को मैंने m² का m² वगैरह लिख लिया, तो क्वाड्रेटिक का रूप बना, क्वाड्रेटिक का जब रूप बन गया तो उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर जो m का वैल्यू आया रूट -1 प्लस √7/3 आया। तो जो क्वेश्चन था आपका, चलिए देखो क्या है आपका नेक्स्ट। चलिए 30 में क्या है आपका, x × y = c², ठीक है। कोई समकोणीय अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, उन्होंने बोला है, देखो यहाँ पे, सॉरी, बिंदु P पर खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब पुनः T1 पर मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूव करना है TQ × T1 बराबर -1, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, xy बराबर c² के बिंदु T पर कोई पॉइंट T है, उस पे एक नॉर्मल खींचा हम लोगों ने, वो जो नॉर्मल है वो फिर से जाके T1 पर मिलता है, तो मुझे ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, और ये वाला क्वेश्चन 5-6 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ये आपका।
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने थ्योरी आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि अगर कभी भी आपको x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर इस प्रकार का कभी भी आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है और बिंदु अगर हमें मानना पड़े तो हम लोग बिंदु मानते सी टी कॉमा सी अपॉन टी। मान लो अगर कभी दो बिंदु मानना, जैसे ये टी वन मानना था तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और अगर मुझे टी टू दो बिंदु मानना है तो क्या बन जाएगा सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू। अगर मान लो टी बिंदु मानना है तो क्या लिखोगे सी टी कॉमा सी अपॉन टी। मतलब अगर टी अकेला है तो टी आ जाएगा, टी टू है तो टी के स्थान पे टी टू आ जाएगा, टी वन है तो टी के स्थान पे टी वन आ जाएगा। और इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट मतलब प्राचल बिंदु। प्राचल बिंदु, ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट, प्राचल बिंदु। तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका समकोणीय अतिपरवलय है, ठीक है, इसके बिंदु टी पर एक अवलंब खींचा जो टी वन पर जाकर मिलता है। बिंदु टी पर अवलंब खींचा जो टी वन पर जाके मिलता है। तो बिंदु टी क्या हो जाएगा आपका सी टी, सी टी कॉमा सी अपॉन टी। और यहाँ पे जो टी वन होगा वो होगा आपका सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन। ये दो पॉइंट होंगे, ये टी है और ये टी वन है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस पर अवलंब का समीकरण निकालेंगे, और जो अवलंब निकल के आएगा वो फिर से कहाँ से जा रहा है टी वन से। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, एक वक्र था, एक बिंदु था, उस पर अवलंब खींचा, उन्होंने बोला था कि जो अवलंब है वो किसी और बिंदु से होकर जाता है, तो उस बिंदु से अवलंब को सेटिस्फाई कराया। ऐसा अप्रोच इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो वही सेम फंडा है कि पहले तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x का वन होगा, y को सेम रखेंगे, x को सेम रखेंगे, y का dy ओवर dx कांस्टेंट का जीरो। चलिए यहाँ से निकल के आएगा dy ओवर dx बराबर माइनस का पाई अपॉन x। चलिए dy ओवर dx आ गया। जब dy ओवर dx आ गया तो बिंदु t पर, बिंदु टी पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता हो जाएगी, अच्छा, अवलंब की प्रवणता है तो क्या लिखोगे dx ओवर dy। और बिंदु टी कितना है सी टी कॉमा सी अपॉन टी। लेकिन पहले तो इस प्रवणता के लिए इस डेरिवेटिव का भी उल्टा करेंगे, तो dx ओवर dy हो जाएगा माइनस का x अपॉन y। ठीक है, चलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे dx ओवर dy में हो जाएगा x अपॉन y, और पॉइंट हो जाएगा सी टी कॉमा सी अपॉन टी। चलिए अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना है सी टी, और y का वैल्यू है c अपॉन टी। c से c कैंसिल, t ऊपर जाएगा, तो आपका जो प्रवणता आएगा वो टी स्क्वायर आएगा। प्रवणता जो आएगी वो टी स्क्वायर आएगी। अच्छा, प्रवणता आपकी टी स्क्वायर है जो m का वैल्यू है। ठीक है, अब इस प्रवणता इस बिंदु से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जब नॉर्मल निकालेंगे तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन कितना है सी अपॉन टी बराबर एम, एम कितना आया टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है सी टी। चलिए ये आपका अभिलंब का समीकरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है, नॉर्मल ऑल्सो पासेस कितना टी वन। नॉर्मल जो है अभिलंब है वो टी वन से भी होकर जाता है, वो ना टी वन पर मिलता है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल है वो टी वन पर मिलता है। टी वन कितना है अपने पास, टी वन आपके सामने लिखा है सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन। तो नॉर्मल जो है वो टी वन से होकर जाता है, तो टी वन आपका जी है, तो टी वन से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो y के स्थान पे रखेंगे हम लोग कितना c अपॉन टी वन, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का c अपॉन टी बराबर टी स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है सी टी वन माइनस का सी टी, c कॉमन ले लिया, टी वन इंटू टी एल्सियम ले लिया, तो यहाँ पे t माइनस का टी वन हो जाएगा। और यहाँ से मैंने क्या किया c कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, टी स्क्वायर पहले से बाहर था, c कॉमन लिया, t पहले से बाहर था, माइनस भी कॉमन लिया, तो यहाँ हुआ t माइनस का टी वन। ये तो आपका कैंसिल हो गया,
सी से सी कैंसिल हो गया, अपॉन वाला इंटू में जाएगा तो यहाँ वन बचा, माइनस का यहाँ पे हो गया टी क्यू इंटू टी वन। ठीक है, माइनस को यहाँ रिप्लेस कर दोगे तो टी क्यू इंटू टी वन बराबर माइनस का वन। ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। एक आपका समकोणीय अतिपरवलय था, इसके बिंदु टी पर अवलंब खींचा, अवलंब को ना टी वन पर मिला, तो समकोणीय अतिपरवलय के लिए आपको बिंदु टी मतलब जो प्राचीन बिंदु होता है वो आपको याद होना चाहिए कि बिंदु टी क्या लेते हैं। तो बिंदु टी लिया और टी वन लिया, बिंदु टी पर मैंने क्या निकाला, प्रवणता निकाला, उसी पे समीकरण निकाला, उसके बाद टी वन से सेटिस्फाई करा के रिलेशन सेटिस्फाई कराया। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका सेम एज 13, बिल्कुल डिट्टो है, जैसा आपका 13 है वैसा ही आपका 14 है। तो उसको भी आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। चलिए 15 का एक पार्ट, उन्होंने क्या बोला है कि कोई एल एक्स एम वाई प्लस एन बराबर जीरो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोई वृत्त है, कोई सर्किल है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का अभिलंब है। ये लाइन है वो इस सर्किल का अभिलंब है। तो मुझे प्रूव करना है यहाँ पे एन बराबर जीरो। देखो, वैसे तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एक मेथड तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको पता है ये सर्किल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर आपको पता है तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है 0,0। सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, 0,0, इस सर्किल का जो दिया है। और जैसे मान लो कोई सर्किल है, ये आपका सर्किल है, ठीक है, और इस पे अगर हम कोई भी अवलंब खींचे, जैसे ये तो इस पर सी है, और कोई भी अगर हम अवलंब खींचेंगे तो अवलंब हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल होता है वो ऑलवेज कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से, और सेंटर है 0,0। तो इतना तो आपको पता ही होगा, भी नो डेट हम जानते हैं कि वृत्त का अभिलंब, वृत्त का अभिलंब कहाँ से होके जाता है, केंद्र से जाता है, केंद्र से होकर जाता है। अगर अविलंब केंद्र से होकर जाएगा तो जो अविलंब है उसको केंद्र सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो एल इंटू जीरो, एम इंटू जीरो प्लस एन बराबर जीरो, यहाँ से एन का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। एक तरीका तो इसका जे हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक तरीका हम लोग यहाँ पे और अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो वृत्त के लिए सबसे अच्छा फंडा यही रहेगा, लेकिन एक फंडा हम लोग और अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा, एक और सिंपल सा फंडा कोई बन सकता है क्या। एक फंडा इसका और होगा, जो बताना तो मुझे है ही, क्योंकि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले तो इसका दूसरा मेथड देखें आप।
हमने मान लिया लेट पॉइंट ऑन द सर्किल, मैंने वृत्त पर एक पॉइंट माना मैंने P बराबर x1 y1। ठीक है। अच्छा, मैंने वृत्त पर पॉइंट माना x1 y1। जब वृत्त पर पॉइंट मैंने x1 y1 मान लिया, इसे थोड़ा लेंदी जा रहा है यार, कोई और सिंपल अप्रोच नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा यार, करना ही पड़ेगा। तो लेट पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल पे पॉइंट मैंने x1 y1 माना, और जो सर्किल का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है। चलिए, इसका हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 2y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स जो निकल के आएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई, और डी एक्स ओवर डी वाई आएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। चलिए, तो ये तो मैंने क्या किया, फंक्शन का मतलब जो कर्व था उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके dx ओवर dy निकाला। चलिए, पॉइंट आपके पास है तो इससे स्लोप निकालेंगे m बराबर अवलंब की माइनस का dx ओवर dy। पॉइंट कितना है x1 y1। चलिए, जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकलेगी माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y1 अपॉन x1। अवलंब की यहाँ से प्रवणता निकल आई। ठीक है, प्रवणता निकल आई तो मैं समीकरण भी निकाल लूंगा। समीकरण हो जाएगा पाई माइनस का बाई माइनस का y1 बराबर एम। एम है y1 अपॉन x1 और x माइनस का x1। ठीक है, इसका मल्टीपल यहाँ करो तो हमें लगता है कि मैंने प्रवणता में कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, नहीं किया है। इसको यहाँ ले जाओ तो x1 बाई माइनस का x1 y1 बराबर, और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई वन माइनस का एक्स वन बाई वन। ये तो कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो इसको भी उठा के यहाँ ले जाओ तो एक्स बाई वन और माइनस का बाई एक्स वन प्लस का जीरो बराबर जीरो। जब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं बचा तो मैंने इसको जीरो मान लिया। तो इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों अविलंब को निरूपित करते हैं। अगर दोनों अविलंब को निरूपित करते हैं मतलब दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों के दोनों अविलंब है। अगर दोनों के दोनों अविलंब है, दोनों के दोनों क्या है, अविलंब है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गुणांकों की तुलना करूंगा। तो गुणांकों की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट कितना है, जीरो, और यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट कितना है, ए। हम गुणांकों की तुलना करा सकते हैं। अगर दोनों के दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हम लोग गुणांकों की क्या करा सकते हैं, तुलना। और यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट का कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, एन, और यहाँ पे जीरो है तो एन का वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ये होगा आंसर आपका, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। जे भी अविलंब को रिप्रेजेंट करता है और जे वाला पार्ट भी अविलंब को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों के दोनों पार्ट अविलंब को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो जे यहाँ पे एन कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, जीरो, तो एन का काम कौन करेगा, जीरो करेगा। तो एक तरीका तो इसका जे वाला है। तो दो तरीके हैं, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और एक तरीका ये है, अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी आपको हाँ बस याद रखना है कि यहाँ पे समीकरण एक और दो, दोनों के दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले वाले ने कहा कि मैं अविलंब हूँ क्योंकि इसको क्वेश्चन ने बोला है, और दूसरा वाले ने भी बोला कि मैं अविलंब हूँ क्योंकि ये मैंने ज्ञात किया है। तो दोनों के दोनों अविलंब है, इसलिए मैंने दोनों का कंपेयर कराया, इसलिए हमने दोनों का कंपेयर कराया। चलिए, तो दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मामला वैसा है टफ टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, एक काम करेंगे, मैं 16वें का ए पार्ट, 15वें का ए और 16वें का ए दोनों एक एक पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों एक एक पार्ट अच्छे से समझ लोगे इस वाले मेथड से, तो फिर आप 15वें के बाकी पार्ट और 16वें के बाकी पार्ट कर सकते हो। तो 15 का एक पहला वाला पार्ट तो हमने दोनों मेथड से बता दिया, लेकिन जो दूसरा वाला मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, मतलब किसी भी प्रकार का कर्व होगा हर जगह एप्लीकेबल होगा। सर्किल के लिए तो वो एक पर्टिकुलर रूल हो गया था कि वो जो अभिलंब था वो केंद्र से जा रहा है। ठीक है, 16 का ए पार्ट, 16 के ए पार्ट में उन्होंने बोला है कि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, या इसको बोल दो एम एक्स माइनस बाई प्लस सी बराबर 0, पहला। ठीक है, कुछ कट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की अभिलंब है। 1 का अभिलंब है, ये समीकरण इसका अभिलंब है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे। चलिए देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये समीकरण है, ये इस दीर्घवृत्त का क्या है अभिलंब है, तो ये वाली कंडीशन हमको प्रूव करनी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, लेट पॉइंट ऑन द कर्व, हमने कर्व पर एक पॉइंट माना p बराबर x1 कॉमा y। चलिए ये पॉइंट माना, अब कर्व का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर से वाई स्क्वायर का 2y, dy ओवर dx बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर dx निकालूं तो थोड़ा समझना, जगह कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पे, माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन बाई ए स्क्वायर, इसको उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो dx ओवर dy बनेगा माइनस का पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर। ये मैंने पूरा डेरिवेटिव वाला मामला सेट कर दिया एक ही लाइन में। ठीक है, थोड़ा जगह का अभाव था तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव आपका हो गया, तो बिंदु हमने मान ही लिया है, तो इस बिंदु पर हम लोग प्रवणता निकालेंगे, माइनस का dx ओवर dy, और बिंदु कितना है x1 कॉमा y1। चलिए, तो माइनस और माइनस प्लस y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर। चलिए ये आपकी प्रवणता हो गई, प्रवणता निकल आई, बिंदु आपके पास है, तो इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो y माइनस का y1, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 ही है, m का वैल्यू है y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस का x1। चलिए क्रॉस मल्टीपल करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 बी स्क्वायर इंटू बाई माइनस का x1 y1 बी स्क्वायर बराबर, इसका यहाँ करो तो y1 ए स्क्वायर x और माइनस का x1 y1 ए स्क्वायर। चलिए अब एक काम करो, इन सबको एक ही साइड में कलेक्ट करो, तो y1 ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का x1 बी स्क्वायर इंटू बाई, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो माइनस का x1 y1 ए स्क्वायर प्लस का x1 y1 बी स्क्वायर बराबर 0। तो मैंने सबको एक साइड कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको माना इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड,
दोनों क्या करते हैं, अभिलंब को निरूपित करते हैं। दोनों के दोनों अभिलंब को क्या करते हैं, निरूपित। ये थोड़ा यहाँ चमक रहा होगा तो आपको समझ जाना है यहाँ पे क्या लिखा है, अभिलंब लिखा है, नॉर्मल लिखा है इनका। ठीक है, दोनों के दोनों अभिलंब को निरूपित करते हैं, मतलब दोनों के दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अभिलंब है और ये वाला भी अभिलंब है। तो जब दोनों अभिलंब है तो इनके गुणांकों में हम लोग क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। ठीक है, तो जब गुणांकों में तुलना कराएंगे तो गुणांकों में जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, m है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, बाई वन ए स्क्वायर है। जैसे यहाँ बहुत से लोगों को नहीं पता तो मैं इस लाइन को बताना चाहता हूँ। जैसे कभी लिखा हो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दोनों समीकरण एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं या एक ही समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं तो गुणांकों में तुलना हो जाती है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये बराबर आएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है ना, इसलिए मैंने लिख के बता दिया आपको, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि बाद में तुम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर ये क्या किया आपने, तो मैंने इसे लिख दिया। तो दोनों समीकरण अभिलंब को रिप्रेजेंट करते हैं। जब अभिलंब को रिप्रेजेंट करेंगे तो तुलना कराएंगे, तो यहाँ पे x का गुणांक है कितना, बाई वन ए स्क्वायर, और यहाँ पे x का गुणांक है m। चलिए बराबर, यहाँ पे बाई का गुणांक कितना है, माइनस का एक्स वन बी स्क्वायर। यहाँ पे बाई का गुणांक कितना है, माइनस वन। चलिए बराबर, यहाँ पे अचर पद कितना है, एक्स वन बाई वन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने इस अचर पद को लिखते समय एक्स वन बाई वन कॉमन लेके लिखा बस, और यहाँ पे अचर पद कितना है, सी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी और इसकी तुलना करा रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों की तुलना कराऊंगा, पहले की और लास्ट वाले की, तो कितना है, बाई वन ए स्क्वायर अपॉन एम बराबर एक्स वन बाई वन, तो ब्रैकेट में कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। तो बाई वन कैंसिल हो गया और जे इंटू में जाएगा और ये अपॉन में जाएगा, तो एक्स वन बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन एम, और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्स वन का वैल्यू आ गया। अब मैंने क्या किया, दूसरे और तीसरे का कंपेयर कराया। अभी मैंने पहले और तीसरे का कराया, अब मैंने दूसरे और तीसरे का कंपेयर कराया। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स वन बी स्क्वायर अपॉन वन बराबर एक्स वन बाई वन ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, एक्स वन कैंसिल, और यहाँ से बाई वन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बी स्क्वायर इंटू सी अपॉन ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स वन और बाई वन का वैल्यू आया, काफी घना हो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ से जब एक्स वन बाई वन का वैल्यू आ गया है, वो मुझे ऐसा कुछ प्रूव करके लाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वक्र कहाँ से होके जाएगा, एक्स वन कॉमा बाई वन से। वक्र एक्स वन कॉमा बाई वन से क्यों जाएगा, क्योंकि एक्स वन कॉमा बाई वन मैंने वक्र पर बिंदु माना है, यहाँ पे मैंने अभिलंब खींचा है। तो इस बिंदु से वक्र को सेटिस्फाई कराओगे तो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन। चलिए एक्स वन का वैल्यू जब यहाँ रखोगे, तो एक्स वन का वैल्यू जब तुम यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर फोर सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर पहले से है। ठीक है, प्लस बाई वन स्क्वायर, तो बाई वन का वैल्यू है कितना, बी की पावर फोर सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना जाएगा आपका, यहाँ पे बी स्क्वायर तो पहले से है, और बाई वन का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे बाई वन का स्क्वायर है,
तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1। मैंने क्या किया, जो x1 का वैल्यू था उसको यहाँ रखा, जो y1 का वैल्यू था उसको यहाँ रखा। चलिए ए स्क्वायर से ए की पावर 4 को कैंसिल करोगे ए स्क्वायर बनेगा, बी स्क्वायर से बी की पावर 4 को कैंसिल करोगे बी स्क्वायर बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा घना हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, कॉमन वाली बात आएगी तो दोनों से कॉमन आया सी स्क्वायर और अपॉन में कॉमन आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट में कितना बचा ऊपर ए स्क्वायर, नीचे एम स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा आपका बी स्क्वायर बराबर 1, बराबर 1। ठीक है, चलिए थोड़ा जगह का अभाव है तो मैं इस वाले पार्ट को, बचे हुए पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ। बचे हुए पार्ट को जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो समझना गौर से, क्या करेंगे, अपॉन वाला इंटू में, इंटू वाला अपॉन में, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, बटे वाला इंटू में जाएगा अपॉन वाला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और सी अपॉन में जाएगा तो अपॉन में सी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको पलट के लिख दो क्योंकि होल स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, अपॉन में सी स्क्वायर सेम रहेगा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार पूरे क्वेश्चन को देखो। मैंने क्या किया, ये अवलंब का समीकरण आपको दिया है और ये आपका वक्र दिया है और ये मुझको प्रूव करना था, तो मैंने वक्र पर बिंदु माना, जो कर्व है उस पर बिंदु माना, कर्व का डेरिवेटिव किया, माने हुए बिंदु पर प्रवणता को निकाला, प्रवणता निकालने के बाद मैंने उस बिंदु, उस प्रवणता की सहायता से अवलंब का समीकरण निकाला, ये वाला। एक समीकरण आपको दिया है, दोनों समीकरण अविलंब के हैं तो दोनों में मैंने कंपेयर कराया, जब दोनों में कंपेयर कराया तो x1 y1 की वैल्यू आई और x1 y1 की जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने वक्र के अंदर डाला। वक्र के अंदर कैसे डाला, क्योंकि जो x1 y1 है वो वक्र को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो हम लोग बिंदु मानते हैं वो वक्र पर ही मानते हैं क्योंकि वही तो अवलंब खींचते हैं। तो इस बिंदु से जब वक्र को हमने सेटिस्फाई कराया तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बना और यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू डाला तो जाके प्रूव कर दिया हमने। तो 15 का जो ए वाला पार्ट बताया उसका सेकंड वाला मेथड और 16 वाला पार्ट, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करो क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 16 का ए तुम लोग कर लेते हो तो बी और सी भी आप लोग ट्राई करो, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंगल बिटवीन टू कर्व स्टार्ट करूंगा और ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है तो वो भी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा।